एक बार की बात है, दिल्ली के रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे भिखारी बैठा करते थे। उनमें से एक का नाम था सविता। सविता की एक बहन भी थी जिसका नाम रूपा था। रूपा 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। सविता जब 15 साल की थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से सविता के नाजुक कंधों पर अपनी बहन रूपा और अपने घर की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। ऐसी हालत में गरीबी उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही होती है। बहन की पढ़ाई और दोनों का पेट पालने के लिए सविता रेलवे स्टेशन पर भीख मांगा करती थी। साहब, भगवान के नाम पर दे दो, भगवान आपका भला करेगा साहब। कहाँ से आ जाते हैं, चल हट। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और सविता फिर से भीख मांगने लगती है। भगवान के नाम पर दे दो बाबा, तुम्हारा भला होगा, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। अरे बेटिया, भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, वो भीख मांगने के लिए नहीं दिए हैं। बेहतर होगा कि तुम कुछ काम धंधा करो, चलो जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर सविता को बहुत बुरा लगता है। वो मन में ठान लेती है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी, पर मैं अपनी बहन को बहुत पढ़ाऊंगी और उसे उसके पैरों पर खड़ा करूंगी। ये सोचकर वो फिर से भीख मांगना शुरू कर देती है। तभी उसकी नजर एक चाय वाले की दुकान पर जाती है। उसके यहाँ कई सारे लोग काम कर रहे थे। उसके मन में एक विचार आता है कि अगर मैं इस चाय की दुकान पर जाऊं और काम मांगू तो मुझे काम मिल सकता है। चलो कोशिश करके देखती हूँ। ऐसा कहकर सविता उस चाय वाले की दुकान पर चली जाती है और चाय वाले से, मालिक, क्या आपके यहाँ मुझे कोई नौकरी मिलेगी? तुम तो भिखारिन हो, फिर तुम्हें क्यों नौकरी चाहिए? मालिक, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैं भिखारिन का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती। मैं अपनी मेहनत से कुछ करना चाहती हूँ। मैं आपके यहाँ मन लगाकर काम करूंगी। आप मुझे एक मौका दे दो मालिक। ठीक है, कल से काम पर आ जाना, लेकिन जो काम मिले वो करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ मालिक, आप जो काम बताओगे मैं सब करूंगी। ऐसा कहकर सविता खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और अपनी बहन से कहती है, रूपा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आज काम मिल गया है। अब से मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। दीदी, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। अब आपको भिखारिन बन के अपनी जिंदगी गुजारनी नहीं पड़ेगी। मैं बहुत खुश हूँ दीदी। अब मैं काम करके कमाऊंगी और तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। अगले दिन सविता दुकान पर चली जाती है और वहाँ दिया हुआ काम अच्छी तरह से करती है। सविता अपना काम बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के साथ करने लगी। उसके काम से चाय वाला बहुत खुश था। एक दिन चाय वाला सविता को बुलाता है और कहता है, अरे सविता, तू इतना मन लगा कर काम करती है, मैं तेरे काम से बहुत खुश हूँ बिटिया। तुम्हारी अधूरी पढ़ाई क्यों नहीं पूरी करती हो बिटिया? मालिक, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आज जो भी कमाती हूँ वो मेरी बहन की पढ़ाई और खाने पीने का खर्चा निकालती हूँ। मालिक, इसमें से मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? तुम पढ़ाई शुरू कर दो बिटिया, मैं तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा उठा लूंगा। और हाँ, फिर जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो तुम मुझे वापस कर देना, ठीक है? ये सब बात सुनकर सविता की आंखें भर आती हैं और सविता रोने लगती है। मालिक, हमारे माँ पिताजी के बाद सिर्फ आपने ही मेरा साथ दिया है। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चलो अब काम करो, और हाँ, आज से रात के स्कूल के लिए एडमिशन करा लो, ठीक है? जी मालिक। ऐसा कहकर सविता काम करने चली जाती है और शाम के समय नाइट स्कूल में अपना एडमिशन करा लेती है। ये सब सविता के लिए एक सपना ही था और सविता सोचती है कि अगर मैं कुछ और काम करूं तो पैसे भी मिलेंगे और मालिक का थोड़ा कर्जा भी चुका दूंगी। अब यही बात सोचकर सविता सुबह उठकर सभी के घरों में न्यूज़पेपर डाला करती थी और चाय की दुकान पर आकर मन लगाकर काम किया करती थी, और उसे जो बचा हुआ समय मिलता था उसमें वो अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। इधर रूपा बहुत होशियार बच्ची होने के कारण वो अपने स्कूल में प्रथम स्थान पर आया करती थी। और एक दिन रूपा अपनी दीदी से कहती है कि दीदी, मैं सोच रही हूँ कि चाय वाले चाचा के यहाँ अगर हम कुछ खाने की चीजें रखें और कुछ नाश्ता बनाएं तो उनकी दुकान बहुत अच्छा चलेगी और आमदनी भी अच्छी आएगी। तुम्हारी कल्पना बहुत अच्छी है रूपा।
मैं मालिक से बात करके देखती हूँ। अगर उन्होंने हाँ कह दी तो हम उसमें बहुत मेहनत करेंगे। हाँ दीदी, मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं मदद करूंगी। हाँ रूपा, मगर तुम सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूंगी। हाँ दीदी। सविता चाय वाले की दुकान पर चली जाती है। अरे सविता बिटिया, आज कैसे देर हो गई तुम्हें? मालिक, आज थोड़ा काम था, इसीलिए मुझे देर हो गई। मालिक, मैं सोच रही थी अगर हम चाय के साथ कुछ खाने की चीजें रखेंगे तो हमारा धंधा और अच्छा होगा। ग्राहकों को एक ही जगह खाने की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी और हमारा धंधा भी अच्छा चलेगा। तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें ये काम खुद ही करना होगा बेटिया। अब मेरे से तो कुछ होता नहीं बेटिया। मालिक, मैं सब देख लूंगी, आप काम की चिंता बिल्कुल मत करो। ठीक है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कहकर सविता चाय के साथ कुछ खाने की चीजें भी रखती है। लोगों को एक ही जगह सभी चीजें मिलने की वजह से सभी लोग चाय वाले की दुकान पर आने लगे। अब बढ़ती भीड़ को देख चाय वाला बहुत खुश हो गया था। अब उसे सविता पर पूरा विश्वास हो गया था कि सविता ही उसकी दुकान आगे बढ़ाएगी। अब सविता रात के समय पढ़ाई और दिन में काम किया करती थी और थोड़े ही दिन में उसकी मेहनत रंग लाई। चाय वाले की छोटी सी दुकान अब बड़ी दुकान बन गई थी और थोड़े ही दिनों में सविता ने पढ़ाई का खर्चा चाय वाले को दे दिया। अब सविता अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और रूपा भी 12वीं की परीक्षा पास कर लेती है। पूरे जिले में रूपा का पहला नंबर आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और सविता की मेहनत से छोटी सी दुकान पहले बड़ी दुकान में और फिर 3 दुकानों में तब्दील हो गई। अब उसकी दुकान इतनी चलती थी कि लोग खास तौर पर उसकी दुकान पर चाय पीने आया करते थे और साथ ही में रखे हुए खाद्य पदार्थ भी खाया करते थे। एक दिन चाय वाला सविता के पास आया और बोला, तुमने तुम्हारे बलबूते पर इस चाय की छोटी सी दुकान को एक होटल में तब्दील किया है बिटिया। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है बिटिया। मालिक, आपकी ही कृपा है। अगर आप मुझे ऐसी भिखारिन की मदद ना करते और काम करने का मौका नहीं देते तो मैं यहाँ नहीं होती मालिक। चलो, अब बहुत हो गई मेरी तारीफ सविता बिटिया। तुम्हें मौका देखकर सच कहूँ तो मैंने अपनी किस्मत चमकाई है। तुम्हारी ही वजह से मेरा चाय का धंधा छोटे से बड़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि तुम इन 3 चाय की दुकानों में से एक को संभालो। आज से वो दुकान तुम्हारी ही है, समझो। जी मालिक, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं वो दुकान अच्छे से संभाल लूंगी। अब सविता और रूपा पढ़ लिख कर बड़े बन जाते हैं और अब भिखारी से एक होटल के मालिक बन जाते हैं। रूपा भी पढ़ाई करके एक अच्छी कंपनी में जॉब करती है। सविता और रूपा दोनों अपनी जिंदगी बहुत खुशी खुशी व्यतीत करते हैं।